हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम TC5 कार्ड जो है ट्रेजलर का उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और वो TC5 जो कार्ड है वो बहुत बढ़िया सोफिस्टिकेटेड कार्ड है, रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और मतलब इजी है मेंटेनेंस और सारे चीज़ इसमें बढ़िया रहता है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब जो कस्टमर फीडबैक रहता है वो बहुत सही रहता है। तो आज इसका वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं। और वो वीडियो बनाने से पहले आपको एक बार ये जो इमेज जो बना है इसका कार्ड का, उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। और TC5 जो कार्ड है जनरली 3 लिक्रिन का आता है। और ये कटन विथ मैनमेड फाइबर का ब्लेंड के लिए यूज होता है। अगर आप प्योरली अगर सिंथेटिक चलाना चाहते हो तो TC15S वाला लेना, जिसमें सिंगल लिक्विड होगा। और उसमें आप मतलब फीचर्स वगैरह सही रहेगा, लेकिन लिक्विड उसमें सिंगल रहेगा। और स्पेशली थोड़ा बड़ा डाया का लिक्विड रहेगा जिसमें खाली सिंथेटिक का फाइबर चला सकते हो। तो अभी अपन वो सिंथेटिक के बारे में बात नहीं कर रहे, अपन कटन के बारे में बात कर रहे। देखो सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज, देखो TC5 कार्ड है, ठीक है। TC5 कार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, देखो जैसे अपना पहले जैसे पढ़े थे C70 कार्ड में, रीटर में, या LC636 में, या कोई मतलब दूसरा भी कोई वैरायटी वाला क्या करते हैं, वो प्रेशर एक्चुएटेड फीडिंग करते हैं, मतलब प्रेशर स्विच लगा रहता है उसके हिसाब से फीडिंग होता है। इसका फंडा थोड़ा अलग है। देखो यहाँ से देखो एक मोटर है, एक फैन है, वो एयर ब्लो करता है, ऐसे एयर ब्लो करता है। वैसे होके ये पूरा एयर ब्लो होके ये फीड रोल का निप तक जाता है, ऐसे डक्टिंग रहता है, फीड रोल की निप तक जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो मटेरियल ऊपर से आता है ना अपना इससे मतलब कार्डिंग का जो पाइपलाइन से आता है, वो मटेरियल को वो यूनिफॉर्मली ढकलता रहता है। और मतलब बेटर निपिंग के लिए फीड रोल को बराबर इसको निप टू निप मटेरियल बराबर रेगुलर मतलब कंटिन्यूसली देने के लिए ये होता है। और उसके बाद देखो यहाँ से ऐसे गया मटेरियल, फिर ऐसे लिक्रिन का नीचे गया, फिर ऊपर लिक्रिन का गया, फिर नीचे आया, फिर सिलेंडर फ्लैट के बीच में ये स्टेशनरी फ्लैट रहा, फिर ऐसे डफर का नीचे आया। उसके बाद यहाँ स्ट्रिपिंग रोलर है, बाद में एक इसमें मतलब बेल्ट जैसा है, कन्वेयर जैसा, वो मटेरियल ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे फिर आपकी ये होता है जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का थ्रू होके कंडेंस होके हो जाता है, ठीक है। ट्रम्पेट का थ्रू यहाँ ट्रम्पेट लगा रहता है, ट्रम्पेट का थ्रू जाता है और वो आके कैन में जमा होता है। और इसके बारे में बता दूं, देखो इसका जो फीड रोल का ऊपर देखो एक सेंसर लगा रहता है फीड रोल का ऊपर। जैसे मटेरियल इसमें समझ लो बल्कि मटेरियल आया, ठीक है, बल्कि मटेरियल आया, फीड रोल का ऊपर ऐसे मटेरियल जाएगा, फीड रोल के ऊपर जाएगा मटेरियल। जैसे समझ लो बल्कि मटेरियल जाएगा ना, तो ये सेंसर एक्टिवेटेड हो जाएगा। एक्टिवेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, एक्टिवेटेड जब हो जाएगा सेंसर, तो ये जो भारी आया तो इसको तुरंत करेक्ट करेगा। ये बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म ऑटो लेवलर। और जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ जो रोलर के ऊपर एक स्प्रिंग जैसा लगा हुआ मतलब सेंसर है, वो यहाँ पे भी अगर मटेरियल कम ज्यादा आएगा ये भी ऐसे सेंसिंग करेगा। इधर फीड रोल को मोशन आएगा, ये बहुत लंबा टाइम आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म ऑटोलेवलर बोलते हैं इसको। क्योंकि देखो यहाँ से जब सेंसिंग करेगा ना, समझ लो इधर भारी आया तो सेंसिंग करेगा, तो यहाँ फीड रोल को मोशन आएगा,
कि इसका मतलब रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन कम ज़्यादा करो, तब यहाँ से जो मटेरियल पास हो गया पूरा इसका बीच में, वो माल करेक्शन नहीं हो पाएगा, वो जो था वही निकलेगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म वेरिएशन, जो लॉन्ग टर्म ऑटो लेवलर का है दिक्कत। तो शॉर्ट टर्म में बहुत इफेक्टिव रहता है, लॉन्ग टर्म थोड़ा कम रहता है। और मटेरियल इस तरह जाएगा, देखो ऐसे जाएगा। तो उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, लिक्रिन देखो 3 प्रकार का लिक्रिन है। उसमें अगर पहला लिक्रिन है, पहला लिक्रिन जो होता है नीडल टाइप का रहता है, ऐसे नीडल रहता है, देखो ऐसे नीडल रहता है। नीडल थोड़ा आपको बता देता हूँ किस तरह रहता है। ऐसे देखो, ऐसे नीडल टाइप का रहता है पहला लिक्विड। जब आप कॉटन और कॉटन का ब्लेंड विथ सिंथेटिक चलाओगे, पहला लिक्विड का नीडल टाइप का रहेगा। और अगर आप खाली मैनमेड फाइबर चलाओगे, मैनमेड फाइबर चलाओगे, तो उसमें इसका जो क्लोथिंग होता है आपके ये रहेगा, मतलब मेटेलिक कार्ड क्लोथिंग रहेगा। उसके बाद देखो ऐसे नीचे से आया, फिर ऊपर से आया, फिर नीचे से आया, ऐसे करके मटेरियल पास होगा। अच्छा, इसमें देखो ये जो पहला लिक्रिन का अंदर एक सेगमेंट है, वेस्ट सेगमेंट का, तो जिसको कोमिंग सेगमेंट भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो सेगमेंट है, आप इसको साइड वाइज मतलब ऐसे खिसका सकते हो, ऐसे आरो लगा हुआ ना, देखो ऐसे ले सकते हो, ऐसे ऐसे दोनों साइड आप खिसका सकते हो, और ये ऊपर नीचे भी ले सकते हो। तो इसमें क्या, जैसे समझ लो वेस्ट बढ़ाना है तो ऊपर कर दो, कम करना है थोड़ा नीचे कर लो, ठीक है। उसी हिसाब से साइड वाइज में भी आप कर सकते हो। तो इसका एक खासियत है। और इसमें देखो ये जो स्टेशनरी फ्लैट है, स्टेशनरी फ्लैट इसमें उल्टा रहता है थोड़ा, मतलब पीछे की साइड 6 रहता है, आगे की साइड 12 रहता है। मतलब इसमें जो फ्लैट टॉप देखो बिल्कुल यहाँ तक ऊपर ही खाली रहता है, मतलब नीचे तक नहीं आता। लेकिन इसका जो कार्डिंग एरिया देखो, एक्टिव कार्डिंग एरिया, जो कार्डिंग लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक होता है 2.84 मीटर। मतलब जहाँ से स्टेशनरी फ्लैट वगैरह चालू हो गया, वहां से लेके ऊपर रिवॉल्विंग फ्लैट तक 2.84 मीटर है। और जैसे इसका अपन कार्डिंग एरिया मतलब गिनती करेंगे 2.84 में इंटू 1.3, मतलब आएगा आपके 3.7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा पूरा कार्डिंग एरिया। तो 3.7 मीटर स्क्वायर किसी भी कार्ड में एक्टिव कार्डिंग एरिया नहीं है। और ये एक स्पेशल कार्ड है जिसमें एक्टिव एक्टिव कार्डिंग एरिया 3.7 मीटर स्क्वायर रहता है। उसके बाद देखो ये एल्युमिनियम फ्लैट का रहता है। और ये जो मेटल डफर का नीचे से है, यहाँ स्ट्रिपिंग रोल है, उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट है यहाँ, वो बेल्ट के माध्यम से यहाँ आएगा, यहाँ पे क्रश रोल जैसा है, और यहाँ सेंसर लगा हुआ। और अगर मटेरियल मोटा पतला आएगा, ये ऊपर वाला रोल ऐसे प्ले होता रहेगा, ऐसे अप डाउन हुआ। तो इसी से मालूम पड़ेगा मटेरियल मोटा जा रहा है या पतला जा रहा है, उसी हिसाब से वो सेट करके देगा। तो उसके बाद फिर कैन का अंदर आता है, और कैन के अंदर तो आपका कैन डिफरेंट साइज का है, वो सब डिटेल में आएगा। और इसका देखो पॉइंट वाइज लिखा हुआ क्या क्या चीज है, आप इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। और फ्लैट का जो टॉप होता है इस शेप का रहता है, यहाँ फ्लैट का जैसा ये रहा, तो उसका जो मतलब दूसरा फ्लैट में क्या होता था देखो, वो जैसे फ्लैट टॉप है, इसका बीच में इतना सा ही जगह रहता था, इतना ऊपर तक नहीं था। ये ऊपर तक इसीलिए रहता है, जैसे हीट इसमें गर्म होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा। तो इसमें मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम दिया, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो फ्लैट और सिलेंडर का गेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात हो गया इमेज की। और जैसे कि जनरल अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव तो हर कार्ड का एक जैसा रहेगा। फाइबर पैरालाइजेशन करना है, इंडिविजुअलाइजेशन करना है, नेप्स रिमूवल करना, ट्रांस रिमूवल करना, और इवन लिनियर डेंसिटी थ्रू आउट लेंथ,
ठीक है। ये जो लीनियर डेंसिटी थ्रू आउट लेंथ जो होता है इसमें आएगा, मतलब ग्राम पर मीटर या मास पर मीटर होता है, या तो उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखो। और उसके बाद देखो ये कार्ड का क्या क्या खासियत है वो आपको बता देते हैं एक बार। कार्ड का जो जो खासियत आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले देखो एडवांटेजेस एंड टेक्निकल फीचर्स, इसमें क्या क्या चीज है। इसमें देखिए हायर प्रोडक्शन रेट अब तो 30 से 50%, 30 से 50% इस पर प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। और 1.28 मीटर विड्थ है, और क्लासिक टॉप फ्लैट बार्स लाइट वेट एल्यूमिनियम का। तो देखो इसके क्या होता है, मतलब 1.28 मीटर का इसका कार्ड का विड्थ है। जैसे ऐसे देखोगे ना सिलेंडर, सिलेंडर का इसका विड्थ होता है 1.28। ये एक ही कार्ड है जो 1.28 मीटर का विड्थ है, नहीं तो बाकी सब क्या होता है 1.5 रहता है, कोई 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 1 मीटर रहता है, ये खाली 1.28 मीटर का विड्थ है। तो उसके बाद देखो डिजिटल मिल मॉनिटर, नो स्लाइबर ब्रेकिंग बाय वेब डैपिंग यूनिट। ये इसमें जो डिजिटली मिल का मॉनिटरिंग होता है, मतलब उसमें स्क्रीन रहता है, कंप्यूटर रहता है, उसे डिजिटली आप देख सकते हो। और ये जो कन्वेयर लैटिस है आप है ना, जो वेब स्ट्रिपिंग का पास जाता है, लगभग जीरो ब्रेकेज रहता है, कोई ब्रेकेज नहीं होता। हायर प्रोडक्शन रेट देखो 130 केजी पर आवर, और कंसिस्टेंसी इन स्लाइबर क्वालिटी, स्लाइबर क्वालिटी में भी कभी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, कंस्टेंटली सेम क्वालिटी आएगा, सब बढ़िया आएगा उसमें। हायर कार्डिंग लेंथ देखो 2.84 मीटर, एक्टिव कार्डिंग एरिया 3.7 मीटर स्क्वायर। ये जो बताया था ना, ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये कार्डिंग एरिया लेंथ 2.84 मीटर, तो उसका जैसे आप वर्किंग एक्टिव कार्डिंग एरिया निकालोगे तो 2.84 इंटू 1.28, तो इसको लगभग 3.66 आएगा, या 3.7 मीटर स्क्वायर बोल सकते, ठीक है। आया मैक्सिमम क्वालिटी लेवल फॉर वेल बैलेंसिंग ऑफ प्रेजेंट और प्री एंड पोस्ट कार्डिंग जोन। ये देखो यहाँ पे जो खासियत है, देखो यहाँ पे 6 फ्लैट मतलब स्टेशनरी फ्लैट है, आगे 12 है, और इसमें मतलब सक्शन हुड इतना तगड़ा है, और बराबर इसको सक्शन करके कचरा वगैरह खींच लेता है, मतलब बैक और फ्रंट जोन से। और इसके कारण वो जो यहाँ से इतना स्टेशनरी फ्लैट है, वो फाइबर पूरा पैरेलल होके स्ट्रेट होके जाता है, वो पैरेलल होके जैसे स्लाइबर एक्सिस में ऐसे पैरेलल रहेगा ना, फाइबर ऐसे ऐसे रहेगा, तो उसमें क्या होता है अगला प्रोसेस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और इसी का कारण इसका कार्डिंग जो होता है हाई क्वालिटी आता है, और हाई प्रोडक्शन में भी आ जाता है, प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा आता है। तो उसका बाद देखो फीडिंग विथ एरो मैकेनिकल एयर सेक्शन टू फीड रोल निप। ये बता था ना, यहाँ पे मोटर है, ये पंखा है, ऐसे हवा देता है, हवा दे के ऐसे इसको मटेरियल को ढकलता है फीड रोल निप तक, और इसको एरो मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। और ये अपना प्रेशर एक्चुएटेड फीड रोल जो होता है वो अलग रहता है, ठीक है। इसमें इसीलिए बढ़िया रहता है, यूनिफॉर्म फीडिंग रहता है। अच्छा देखो ट्रिपल लिक्रिन फॉर कटन एंड कटन मैनमेड ब्लेंड, ट्रिपल लिक्रिन रहेगा कटन और कटन मैनमेड ब्लेंड, और उसमें फास्ट लिक्रिन नीडल टाइप का होगा, इस बताया था जो भी ये टाइप का रहेगा। अगर कटन चलाते हो या कटन विथ मैनमेड का ब्लेंड चलाते हो, जैसे पीसी वगैरह चलाते हो, तो ठीक है। तो दूसरा चीज देखो नीडलिंग मैनमेड मेटालिक एंड फॉर मैनमेड मेटालिक वेयर, ये जो फास्ट लिक्रिन का अगर आप खाली सिंथेटिक फाइबर चलाओगे तो उसमें आपको आएगा मेटालिक वायर का आएगा, ठीक है।
इजी एडजस्टमेंट ऑफ लिक्रिंग सेगमेंट बोथ वर्टिकल एंड साइड वाइज, ये जो बताया था आपको अभी, ये ऐसे ऐसे हो सकता है या ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसमें क्या आपको जैसे वेस्ट परसेंट कम ज़्यादा करना है, इसको वेस्ट का बढ़ानी है तो ऊपर लो, कम करना नीचे लो, तो ये साइड वे भी कर सकते हो कम ज़्यादा करके। तो वो बड़ा इजी सिस्टम है, उसमें कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत तुरंत हो जाता है। स्पीड पैरामीटर कैन चेंज वाया डिस्प्ले का सिलेंडर फ्लैट पर इसका स्पीड वगैरह आप डिस्प्ले में चेंज कर सकते हो। इफेक्टिव सिलेंडर ब्रेक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल विद इन 2 से 15 मिनट का अंदर इसका जो सिलेंडर का आप बंद करने जाओगे 2 से 15 मिनट का अंदर बंद हो जाएगा। आप ये सोच लो, अब अपन जैसे कोई कार का सिलेंडर बंद करने जाते हैं ना, वो आधा घंटा तक चलता रहता है, उसमें कितना प्रोडक्शन लॉस होता है। अगर ये सिलेंडर 2 मिनट में बंद हो जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेक के कारण, तो आपके 27-28 मिनट का आपकी बचत हो जाएगा, आपके प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाएगा। और क्लासिक फ्लैट टॉप नो इफेक्ट एंड थर्मल एक्सपेंशन एक्सीलेंट रिजल्ट। आप क्लासिक जो फ्लैट टॉप बताया था, देखो ये जैसे ये जो फ्लैट का जो एयर पैंट है, सिलेंडर का एयर पैंट जो हेवी फ्रिक्शन के द्वारा इसमें गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या होता है, ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा लार्ज ये ऊपर रखा एक एल्युमिनियम का, तो यहाँ पे जो गर्मी होता है इसका ऊपर चला जाता है, तो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने से क्या होता है, कार का एयर पैंट, सिलेंडर का एयर पैंट जो गेज आपने रखा वही गेज रहेगा, तो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये कार्ड इसीलिए हमेशा ठंडा करके गेज करते हैं, कभी इसको गर्म के टाइम में गेज नहीं करते, ठंडा रहेगा बंद रहेगा तब तो उस टाइम गेज करते हैं। और उसके बाद देखो फ्लैट टॉप हीट एंड बटन फॉर फ्रिक्शन एंड हीट ट्रांसफर टू टॉप ऑफ द फ्लैट, जैसे आपको बताया था यहाँ गर्म होगा, ऊपर जो मतलब एल्युमिनियम का जो बार ऊपर उठा हुआ तो उसका ऊपर चला जाएगा हीट, तो हीट हो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लैट ड्राइविंग बाय 2 टूथेड बेल्ट्स, नो टूल्स नीडेड टू चेंज फ्लैट टॉप्स। वो जो मतलब प्लास्टिक का बेल्ट रहता है दोनों साइड में, वो दांत वाला रहता है, उसमें क्या होता है फ्लैट टॉप फंसा दो और क्लम्पिंग कर दो, अपना आप वो रह जाता है। और इसमें क्या जैसे लोहे का चेन का सिस्टम था ना पहले वाला कार में, वो इसमें नहीं है, ठीक है। और बहुत इजी है फ्लैट टॉप चेंज करना। आप एक आदमी को अगर लगा दोगे ना, वो पूरी फ्लैट आपको 1 घंटे में चेंज करके दे देगा, लेकिन मैकेनिकल जहाँ पे नॉट बोल्टेड सिस्टम है वो बहुत टाइम लगाता है, बहुत प्रोडक्शन लॉस होता है उसमें। अच्छा दूसरा चीज देखो, यू कैन गेट CV% उस्टा वैल्यू, थिक प्लेसेस, स्पेक्ट्रोग्राम ऑफ स्लाइबर और मॉनिटर। ये देखो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें रैपिंग CV भी आएगा, उस्टर भी आएगा, थिक प्लेसेस भी आएगा और स्पेक्ट्रोग्राम भी दिखाएगा, मतलब इसका वेरिएशन का जो ग्राफ होता है ना वो भी दिखाएगा। मोट नाइफ कंटिन्यूसली क्लीन बाई ए सेक्शन होल सीड्स डस्ट पर्टिकुलर माइक्रो डस्ट। ये जो मोट नाइफ होता है ना नीचे, यहाँ पे एक पाइप रहता है, सेक्शन होता है, तो वो क्या कंटिन्यूस हवा खींचता है, कंटिन्यूस हवा खींचेगा तो वो क्या होगा, डस्ट सीड पार्टिकल माइक्रो डस्ट छोटा छोटा रुई होता है वो सब खींच लेगा, वहां पे कभी अकुमुलेट होके नहीं रहेगा, तो इसीलिए बढ़िया क्लीन रहता है। फॉर सिलेंडर टू फ्लैट टॉप स्टेशनरी फ्लैट डन बाई स्पेसर। देखो जो स्पेसर होता है ना फ्लैट का ऐसे रहता है, देखो ऐसे ऐसे स्पेसर होता है और ऐसे पकड़ के इस साइड फ्लैट टॉप का अंदर घुसेगा, तो ऐसे घुसा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्पेशल 4 कलर का आता है, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो एंड रेड कलर। तो कितना का आप गेज रखोगे, या थाउ में तो आता नहीं में आता है, कितना का गेज रखोगे वही कलर का आप स्पेशल लगा देना, तो उसी हिसाब से वो गेज मेंटेन करके देगा आपको। गेज जो पत्ती में लेके करना पड़ता है वो सब टाइम टेकिंग नहीं चाहिए उसमें, और बराबर इसमें गेज आ जाता है। उसके बाद देखो कंटिन्यूस सेक्शन फॉर होल कार्ड व्हिच इंक्रीज फाइबर क्वालिटी। ये कार्डिंग में हर जगह, यहाँ पीछे की साइड से, इधर से,
और डफर के ऊपर से, और यहाँ देखो सेगमेंट के नीचे से, हर जगह आपको हाई सेक्शन रहता है, मतलब पूरा कचरा वगैरह बिल्कुल अंदर नहीं रहेगा, और उसका कवर वगैरह इतना कम्पैक्ट रहता है, इतना बढ़िया से बंद होता है, तो उसका पूरा एयर करंट कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं आता है। वो अंदर से पूरा सेक्शन करके धूल मिट्टी सब ले लेगा। तो इसमें एक खासियत है, बहुत बढ़िया क्वालिटी इसीलिए आता है। ठीक है, और बहुत शॉर्ट वेब लॉन्ग वेब लेबलिंग अवेलेबल फॉर TC15 कार्ड। आपको जैसे समझाया था, यहाँ पे देखो एक सेंसर लगा हुआ स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, यहाँ पे से मतलब मटेरियल भारी आया है तो ये अप डाउन हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंसिंग करेगा, देखो डायरेक्ट फीड रोल को करेगा, तो ऐसा मतलब भारी आया तो मटेरियल इधर से ये फीड रोल का स्पीड कम कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फीड रोल। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल फीड रोल है ये, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल फीड रोल हो, तो वो फीड रोल को जैसे बोलेगा स्पीड कम करो तो कम करेगा, कम करेगा तो मटेरियल जैसे यहाँ से कम होना चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कमी रहेगा क्या, यहाँ से जब वो खबर भेजेगा ना इसको कि इसको स्पीड कम करो, तब तक मटेरियल यहाँ प्रोसेस का अंदर होगा, मतलब तीनों लिक्रिन का अंदर, सिलेंडर फ्लैट के अंदर, स्टेशनरी फ्लैट के अंदर, डफर के अंदर, ऐसे होगा। तो ये जब करेक्शन करेगा, इतना माल जो होता है ये बिना करेक्शन का निकल जाएगा, तो जो भारी था वही भारी निकल जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए क्या क्या ये होता है लॉन्ग टर्म ऑटो लेवलर। इसको कवर करने के लिए देखो फीड रोल के ऊपर भी एक सेंसर है। ठीक है, फीड रोल के ऊपर सेंसर है, वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे जैसे आपकी मटेरियल भारी आए, तो भारी आया क्या होगा, ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, वो तुरंत फीड रोल को बोलेगा अरे स्पीड कम करो, इसको ज्यादा भारी आ रहा है, तो ये स्पीड कम करेगा तो इमीडिएट कम कर देगा। तो ये इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म हमेशा बढ़िया इफेक्टिव होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा गैप में भी हो, और लेंथ करेक्शन, वेट करेक्शन, सब वेट करेक्शन पर लेंथ कर देगा। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज का है इसमें। और उसके बाद देखो इफ यू नीड स्पेशल फॉर सिंथेटिक टेक TC15S। TC15S जो आता है वो सिंथेटिक के लिए, और इसमें खाली सिंगल लिक्विड का अरेंजमेंट रहता है। उसके बाद देखो ऑल मेटालिक कार्ड क्लोथिंग प्रोवाइडेड बाय TCC, जैसे आपको हम बताए थे ना ICC, LCC, ग्राफ, ये सब ACC, ये सब अलग अलग वेराइटी का कार्ड क्लोथिंग होता है। और TC15 कार्ड लोगे ना, TCC का ऑयल पॉइंट लेना, क्योंकि वो रिकमेंड करते जो उसका कार्ड में TCC का ऑयल लोगे टेडलर कंपनी का, तो वो रिकमेंड करते क्वालिटी का जिम्मेदारी लेंगे। जैसे आप TC15 कार्ड लिया, उसने माउंटिंग करके दे दिया TCC का कार्ड क्लोथिंग, आपने फिर क्या क्या जब नया तार लगा तो LCC का बिठा दिया और किसी का बिठा दिया, तो उसके बाद वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बोलेगा अपना ऑयल लगा तो हम क्वालिटी देंगे। जुम्बो कैन हुई थी 1200 mm डाया, 1300 mm हाइट आप लगा सकते हो, और लीनियर कैन चेंजर ड्राइव ऑन बटन, और जो लीनियर कैन चेंजर इसमें मिलता है, और कभी कभी रोटर भी मिलता है। और इसका कैन का ड्राइव है जो तो फ्लोर के एरिया के अंदर होता है, मतलब जमीन का फ्लोर के साथ लेबल रहता है उसका, और इसमें कोई कार्ड जैसे मतलब खिसकाने के लिए स्लोप वगैरह नहीं चाहिए, मतलब रैम्प करना जरूरत नहीं है, सेम लेवल में हो जाएगा, और कम एरिया भी लगता है। हाई डिलीवरी स्पीड ड्यूरिंग कैन चेंज, मिनिमम स्पेस पर कैलर एरिया। इसका जब कैन चेंज होता है, कभी कभी देखना पुराना वाली कार्ड में आपने 150 एमपीएम में चला रहे हो, कैन चेंज होगा तो 30 एमपीएम कर लो, 50 एमएम अपना होता है वैसे, तो कम करके निकालते हैं। वो कम करने से क्या होता है, प्रोडक्शन लॉस होता है, तो इसमें क्या हाई स्पीड में कैन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें रोटरी कैन चेंजर में टेक पर 600, 900, 1000 mm डाया एंड 1500 mm हाइट कैन। देखो ये 600, 900, 1000 mm डाया का भी आता है कैन, और 1500 mm हाइट का भी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखो मैक्सिमम हो गया 1500 mm हाइट तक आएगा। कैन अटैच विथ इंटीग्रेटेड ड्रॉप फॉर वी और एयर जेट। ये इंटीग्रेटेड क्या होता है, देखो
मतलब जैसे आपने कार्डिंग लगा है ना, तो उसमें ऐसे डिब्बा लगाना जो आप डायरेक्ट आप ऑपरेट में लगा सकते हो, एयर जेट में लगा सकते हो। तो उसके लिए 450 mm का आपकी कैन आता है, बिल्कुल छोटा छोटा डायमीटर का। वो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो ओपरेट में या एयर जेट में। और टोटल वर्किंग प्लॉट देखो इसमें 37 है, और स्टेशनरी प्लॉट इसमें 6 रहता है पीछे, 12 रहता है आगे। तो ये TC5 जो कार्ड होता है, वो इसका देखो, मैं तो असली चीज भूल गया। इसका प्रोडक्शन जो स्पीड है ना, डिलीवरी स्पीड है 300 MPM का, ये ध्यान रखना। डिलीवरी स्पीड जो होता है, डिलीवरी स्पीड 300 MPM का होता है, सबसे ज्यादा यही वाला कार्ड का। ठीक है, तो इसमें NRE वगैरह भी बढ़िया आता है, क्लिनिक एफिशिएंसी बढ़िया आता है, सब कुछ आता अच्छा आता है। और ये जो कार्ड कोई लेता है तो मिल बहुत बढ़िया कंडीशन में चलता है। हम तो ये एडवाइस देंगे भाई ये वाला कार्ड लीजिए, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और मिल का सर्वाइव में मदद कीजिए। थैंक यू।